हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 10 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिविजन एंड फिर टॉप 10 क्वेश्चंस को लेंगे जो कि होंगे 10 अगस्त से रिलेटेड। ओके, जिनको हम डिस्कस करते हैं विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत। ओके, सो अब कर लेते हैं स्टार्ट। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को मनाया गया है। नेक्स्ट है, ट्रोकोमा को खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? तो इराक बन गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो राजस्थान सरकार ने किया है। सीआरसीएस कार्यालय का डिजिटल पोर्टल शुरू किया है, किसने किया है? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के लिए 4 परागमन मार्गों को अनुमति दी है? तो बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है, गुमदी विठल राव गद्दार का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वे एक गायक थे। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान किया है? तो पड़ोसी देश है हमारा श्रीलंका। इसको हमने अभी डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो बिहार में अभी गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किसे नया सीबीआईसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संजय कुमार अग्रवाल जी को अभी हाल ही में सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने 7 अगस्त 2023 को तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस मनाया है? तो भारत ने अभी 7 अगस्त 2023 को तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस मनाया है। क्यों मनाते हैं, कल की वीडियो में हमने इसे अच्छे से डिस्कस किया है, तो प्लीज आप कल की वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, सो अब हम बात करेंगे आज यहाँ पे 10 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया गया है? तो अगस्त क्रांति दिवस ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसे हम लोग हर साल कब मनाते हैं? 8 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, यानी अगस्त क्रांति। इसके पीछे की जो भी बातें हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को है उसे समझते हैं। यही वजह है कि भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं इसे, इसकी शुरुआत जो है इस आंदोलन की 9 अगस्त 1942 को हो गई थी। इसलिए इसे अगस्त क्रांति कहते हैं क्योंकि ये अगस्त में हुआ था। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1942 को इस क्रांति का ऐलान किया गया था, जिस कारण 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक ऐतिहासिक घटना है, जिसको वर्ष 2023 में इस महत्वपूर्ण आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस साल मना रहे हैं। भारत में हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पे हम लोग याद करते हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं इस दिन। हर साल 8 अगस्त को ही भारतीय इतिहास में आजादी की आखिरी लड़ाई की शुरुआत के रूप में याद किया जाता है 8 अगस्त को। वहीं इस दिन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की नींव भी रखी गई थी, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये 8 अगस्त। कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बे, यानी कि अब के समय में मुंबई है और उस समय बम्बई अधिवेशन की शुरुआत की थी, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काफी प्रभावशाली साबित हुआ था, जिससे वहां के प्रशासन जो थी, अंग्रेजी प्रशासन, उनके नींद तक उड़ गई थी।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि सेकंड है, हाल ही में किस देश ने GSMS लीडरशिप अवार्ड को जीत लिया है? तो अभी हाल ही में भारत ने, ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी भारत ने अभी GSMS लीडरशिप अवार्ड अपने नाम किया है। तो चलिए समझते हैं क्या है ये। तो GSMS की बात करें तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ने भारत को दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों को बेहतरीन कार्य करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। वहीं वैश्विक दूरसंचार पारिस्थितिक तंत्र में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों के प्रतिनिधित्व करने के लिए GSMS एसोसिएशन हर साल जो है किसी न किसी देश को इस अवार्ड से सम्मानित करती है। वहीं अगर मैं बात करूं GSMA की, जो कि अध्यक्ष कौन है, तो स्टीफन रिचर्ड है। वहीं मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन यानी इंग्लैंड, यूके में। नेक्स्ट आता है कि इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिश कब किया गया था इसे? तो 1995 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू किया है? तो ये काम करने वाला कौन है? यानी हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश इस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। यानी उत्तर प्रदेश ने अभी एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू कर दिया, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अभी इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूपी जो है एक जिला एक उत्पाद योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद जो है सभी उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने में लगा हुआ है। इसके अलावा ये उत्पाद जो है ब्रांड बन जाएंगे और ब्रांड यूपी की पहचान भी बन जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो है कि एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की उन विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए जो देश में कहीं और उपलब्ध ना हो, जैसे कि प्राचीन और पौष्टिक काला नमक चावल जो कि है दुर्लभ एवं अकल्पनीय गेहूं जिसे बोलते हैं डंठल शिल्प, यानी या फिर बोल सकते हैं विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी कपड़ों पर जरी या फिर जरदोजी का काम, या फिर हम बोल सकते हैं मृत पशु से प्राप्त सींगों एवं हड्डियों के अति जटिल शिल्प कार्य जो कि हाथी दांत का प्राकृतिक अनुकूल विकल्प है। तो ये कुछ यहाँ पर काम है जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश चाहता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से ही फेमस हो वर्ल्ड में या फिर इंडिया में ही। इनमें से बहुत से उत्पाद को जो है जीआई टैग अर्थात भौगोलिक पहचान पट्टिका धारक भी बनाया जा चुका है अब तक कई सारे प्रोडक्ट को। ये वे उत्पाद हैं जिनसे स्थान की विशिष्ट पहचान होगी। तो जीआई टैग का जो मोटिव होता है या फिर जो उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है वन डिस्ट्रिक्ट हो और वन प्रोडक्ट हो, उसका सिर्फ इतना काम है, यानी कि जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो चलिए फटाक से बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं और कितने डिवीजन है। ठीक है, तो जितने भी उत्तर प्रदेश में जिले हैं उनके जो भी प्रोडक्ट है यानी वन प्रोडक्ट के तहत जो भी वो जिला है वहां का जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके तहत ही उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान हो जो कि पूरे वर्ल्ड में हो या फिर पूरे इंडिया में हो। इसीलिए उत्तर प्रदेश जो है एक जिला एक उत्पाद योजना को इतना बोल सकते हैं कि इस चीज के ऊपर काम कर रहा है ताकि वहां की पहचान बनी रहे। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट रखा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी इसके नाम में छुपा हुआ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने अभी हिम क्राफ्ट नाम रख दिया किसका? हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। राज्य सरकार यानी कि हिमाचल प्रदेश और राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदलकर अब क्या हो गया? हिम क्राफ्ट निगम करने का निर्णय ले लिया है। अब ये निगम सभी उत्पादकों का एक नया लोगो या फिर हिम क्राफ्ट होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यानी कि 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए इस बात की घोषणा किया था। वहीं उन्होंने कहा है कि निगम के उत्पादकों को बाजार में एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, अभी हमने हाल ही में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था थोड़े दिन पहले ही कि अभी हमने हस्तशिल्प एवं हथकरघा दिवस कब मनाया है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी कौन करने जा रहा है? तो मालाबार अभ्यास 2023 की जो मेजबानी है कौन कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा। तो चलिए समझते हैं इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो मालाबार यहाँ पे म कर लीजिएगा।
ठीक है। तो मालाबार अभ्यास का नवीनतम संस्करण जो कि 11 से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में शुरू होने वाला है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी होगी। ऑस्ट्रेलिया इस मेगा इवेंट का मेजबान भी है, जो पहली बार आयोजित किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और ये मेजबान भी है। वहीं 10 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य है मुख्य साझेदारों ऑस्ट्रेलियाई, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो एक संबंध है, उस संबंध को हम लोग गहरा सकें। वहीं जो कि क्वाड और चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के भी सदस्य हैं। तो जो ये पर्टिकुलर 4 कंट्री हैं, ये आपस में जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापार से लेकर हो, राजनीति से लेकर हो, या फिर किसी भी रूप में हो, तो उस चीज को वो गहराना चाहते हैं। इसलिए जो है अभी हाल ही में मालाबार अभ्यास की जो संस्करण है वो आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में 11 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में। ये जो अभ्यास है वो इंडो पैसिफिक के लिए साझा आकांक्षा के लिए स्वतंत्र, खुले और लचीले इंडो पैसिफिक के लिए साझेदारी को गहरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके तुरंत बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास, जिसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज द्वारा किया जाएगा। वहीं मालाबार अभ्यास श्रृंखला 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। जापान इसमें 2015 में नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ, जबकि मालाबार 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना भी भागीदारी के रूप में दिखाई दी है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश जो है ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? तो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की शुरुआत कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा प्यारा भारत, यानी कि हम करने जा रहे हैं भारत। तो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की शुरुआत कौन कर रहा है? भारत। भारत जो है अभी जो कि इन्वेस्टर या फिर बोल सकते हैं हम इनक्यूबेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच बेस्ट प्रैक्टिस और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस साल ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की शुरुआत करेगा, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इस बात को कहा है। ब्रिक्स के सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ये जो है दिखाता है कि सरकार जो है इस वक्त स्टार्टअप और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कितनी कोशिश कर रही है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय मूल के कौन टेस्ला के नए सीईओ बनाए गए हैं? तो इंडियन ओरिजिन के अभी हाल ही में टेस्ला के न्यू सीईओ बनाए गए हैं। तो जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं, इनका नाम है वैभव तनेजा। ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी वैभव तनेजा जी को भी टेस्ला के नए सीईओ के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, तो भारतीय मूल के वैभव तनेजा को टेस्ला का नया मुख्य वित्त अधिकारी बना दिया गया है, जो कि पिछले पहले जो इससे पहले सीईओ थे, उनका नाम था जचरी किरकोने, जो कि पद को छोड़ चुके हैं हम। टेस्ला ने ये जानकारी दी है कि तनेजा को अमेरिकी स्थित इलेक्ट्रिक कार कंपनी का भी सीएफओ बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, टेस्ला से रिलेटेड है, यानी एलन मस्क। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है? तो यानी ये कहाँ किया गया? ऑप्शन सी करेक्ट है, बिहार यानी पटना में। तो पटना में जो है अभी G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट है कि 7 अगस्त 2023 को ही बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू हो चुकी है। जो प्रदर्शनी है वो 2 महीने तक चलेगी, यानी 7 अक्टूबर तक चलने वाली है। 7 अगस्त से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेगी, समाप्त होगा इसका। वहीं यह कार्यक्रम जो है G20 देशों की भारत की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में केंद्रीय कला और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनी में भारत समेत कुल 29 देश इसमें भाग ले रहे हैं। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बिहार संग्रहालय जो है 2 दिवसीय 2023 भी शुरू होगा, जो कि 5 महीने तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट इसमें पॉइंट समझते हैं। G20 के बारे में आप सभी को पता है, कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं G20 के बारे में। तो G20 जो है 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जहां पर इसकी प्राथमिकता उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों का एक विस्तृत श्रृंखला से संबोधित
नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार के जो स्थापना है वो कब किया गया था, तो 22 मार्च 1912 को ही बिहार को स्थापित किया गया था, गठन किया गया था बोल सकते हैं। इसकी राजधानी पटना है और यहाँ पे जिले कितने हैं, तो 38 यहाँ पे जिले हैं पूरे। और राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र अलकेरकर हैं। मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 16 हैं। तो ये बेसिक बातें हैं, याद रख लीजिएगा इन्हें। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 9। हाल ही में किस देश में 8वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि खोजी गई है, तो अभी इटली में मिला है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, यानी इटली में अभी 8वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि को खोजा गया है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इटली में ही अभी 8वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि को खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जो 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बना रही है, तो ये काम कौन सी राज्य सरकार कर रही है। ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी हरियाणा के द्वारा अभी 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बनाई जा रही है। क्यों किया जा रहा है, तो चलिए समझते हैं। सीएम ने सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को, इस साल की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश से बाढ़ से होने वाली तबाही को कम करने के लिए हरियाणा हिमाचल सीमा पर जल्द ही जल बांध बनने का आदेश दिया गया है। वहीं 5 राज्य हैं जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान को बांध बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो बेसिक बात है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो दिल्ली में बाढ़ के कारण बहुत ज्यादा ही तकलीफ हुई थी लोगों को वहां पर, इसीलिए जो है हरियाणा में ही अब बनाया जाएगा यहाँ पर बांध। तो इसके लिए अभी जो है सभी जो राज्य हैं 5, वो आपस में मिलकर एमओयू पे हस्ताक्षर कर रहे हैं, ताकि बाढ़ जैसी तबाही से बचा जा सके। एंड आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हाल ही में किस देश ने 7 अगस्त 2023 को तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस मनाया है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर को आपको बताना है। नेक्स्ट है कि आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों से पूछा था। तो हाल ही में श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में कौन शीर्ष पर रहा है, तो हमारा प्यारा भारत, यानी कि हम भारत रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय गाइस। ओके।